बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज मंगल 21 मार्च है। इस वीडियो में एक इंतहाई अहम खबर मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। एक तो मेरी बात हुई है साकिब निसार साहब से, साबिक चीफ जस्टिस, और उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिस ऑडियो में मुबैना तौर पे वो मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये अभी कन्फर्म नहीं है कि वाकई ये उनके मुतल्लिक गुफ्तगू है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से गुफ्तगू की, नाज़ेबा ज़बान भी इस्तेमाल की। उनका इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है वो आपके सामने रखूँगा, लेकिन एक बहुत ही अहम और बड़ी ख़बर के PTI और ये दावा है, ये बड़ा दावा है और ऑन द रिकॉर्ड किया गया है कि PTI के साथ हुकूमत का राबता हो गया है। और ये बैकडोर राबता किया गया है, ये क्यों किया गया है और कौन से दो राबताकार जो हैं वो इसमें शामिल हैं मुमकिन तौर पर, उसके हवाले से भी कुछ इशारे मिले हैं। लेकिन इससे ये लगता है कि गेम जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है। एक तरफ हमें हुकूमत नज़र आती है, जो गुज़श्ता वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि जो हुकूमती इत्तेहादियों का इजलास हुआ और उससे पहले आपको याद होगा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की तरफ से, और उन्होंने ये हाथ तोड़ने की भी बात की कि पुलिस को जो है वो फ्री हैंड दिया जाएगा, जो हाथ बढ़ेगा उस हाथ को तोड़ देंगे। ये गुफ्तगू की गई और हुकूमत की रिट के हवाले से बात की गई। अब वो रिट कौन चैलेंज करवा रहा है, कैसे, ये सारी गेम्स होती हैं। लेकिन एक बात नज़र आती है कि इस वक्त एक एंड गेम जो है वो उसका आगाज़ हो गया। आखिरी राउंड जो है वो लगता है कि अब बाकायदा और बिल आखिर शुरू हो गया। और उसकी वजह ये हमें जो क्राइम जो हमें नज़र आते हैं, इमरान खान साहब जलसा करने जा रहे हैं, उसके बाद रमज़ान का आगाज़ हो जाएगा लाहौर में, और उससे पहले पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू हो गया। और उसमें एक बात जो मेरे जहन में बहुत ज़्यादा आ रही थी, फिर मैंने कुछ लोगों से इस पर बात भी की और उसका इजहार भी किया कि एक मेंटालिटी होती है जिसमें आपको याद होगा कि अमेरिका जिस वक्त अफ़गानिस्तान में मौजूद था और वो बड़े पैमाने पर कभी तालिबान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ उनका आगाज़ कर देता, तो वो ये कहता था कि हम जो है वो इनको तोड़ेंगे, हम इनको मारेंगे और फिर हम इनसे बात करेंगे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब वो पॉलिसी कितनी कारगर हुई वो एक अलहदा बात है, लेकिन यहाँ पर जो काम किया जा रहा है इसका एक एंगल, जो ख़बर मैं आपके सामने रखने लगा हूँ, उसका एक एंगल ये हो सकता है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो बहुत ज़्यादा आपको एक गिरफ्त नज़र आ रही है और लगता है कि वो ज़ेरे अताब हैं, उनके लोगों के उठाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कलअदम तंजीम करार दे देंगे, दहशतगर्द तंजीम करार दे देंगे और फिर मरीम नवाज़ के ये मुतालबे कि ये हुकूमत जो है वो एक दहशत गर्द के तौर पे, अक्सरियत पसंद के तौर पर जो है वो डील करे कि ये अस्करी तंजीम है, ये दहशत गर्दों का ग्रोह या जत्था है, इसके तौर पर ट्रीट करे। ये मुतालबे अचानक क्यों शुरू हुए और शहबाज शरीफ, उनका चेंज ऑफ हार्ट कैसे होता है कि वो सेनेट के इजलास में, आपको याद होगा जो उनकी 50th एनिवर्सरी थी उसके हवाले से जो इजलास चल रहा था, उसमें जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ हैं उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान जो है उसमें सूरत हाल बड़ी ख़राब है। मैंने 2018 में मीसाक़े मईशत की बात की थी, उस वक्त मेरा मजाक उड़ाया गया, लेकिन तमाम सियासी जमातों को, सियासी कायदीन को मिल बैठने की ज़रूरत है, मिलकर इस मुल्क को बाहर निकालें। एक ब्रॉडर कंसेंसस की बात हो रही थी। इमरान खान साहब ने भी ट्वीट किया कि मैं सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। ये इंदिया इमरान खान साहब की तरफ से भी बड़े यानी कि डिफरेंट था, क्योंकि यूजुअली उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये होता था कि मैं हर किसी के साथ बैठ सकता हूँ लेकिन चोरों के साथ नहीं। और वो चोर किनको डिक्लेयर करते हैं? इन्हीं सियासी जमातों को जो कि इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद है। तो इमरान खान साहब की तरफ से भी ये अपने लहजे में नरमी लाना और फिर हुकूमत की तरफ से भी, लेकिन फिर एक चेंज ऑफ हार्ट होता है और अचानक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो है वो इमरान खान साहब को और उनकी जमात को RSS से मिलाने लगते हैं, इंडिया की जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ है उसके साथ, कि दे हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ द RSS प्ले बुक। इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल, तो ये मारामारी ये क्या हो गई है? तो लगता यह है कि शायद इसके लिए अपने अपने जो पलड़ा है उसमें अपने अपने पास जो कार्ड्स हैं वो इकट्ठे किए जा रहे हैं और फाइनली कोई ऐसी राह बनती है कि ये किसी टेबल पर बैठने वाले हैं और वहाँ पर बैठकर इस सारे मामले को सॉल्व किस तरीके से किया जाएगा। अब इमरान खान साहब के पास क्या कार्ड्स होंगे? वो इस वक्त एक पॉपुलर लीडर हैं, नज़र आते हैं वाज़े तौर पर। इलेक्शन होता है तो बैलेट बॉक्स पर उनको हराया नहीं जा सकता। अब हुकूमत के लिए अपने लिए क्या गेंस हो सकते हैं और वो उन गेंस के लिए तहरीक इंसाफ के ऊपर कोई बहुत कड़ा वक्त होगा जिससे बचने के लिए वो
नेगोशिएट करेंगे। तो ये इस किस्म की मुझे तो सूरत हाल नज़र आती है। अब ख़बर जो है वो ये है कि नदीम अफजल चंद साहब वो मेरे पास शो में ABN में मौजूद थे, उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने बड़ी ख़बर हमारे साथ शेयर की और उन्होंने कहा कि PTI के साथ एक नहीं 3-4 चैनल्स के ज़रिए राबता हो गया है। और ये दावा उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि 4 से 5 दिन के बाद आप देखेंगे बड़ी डेवलपमेंट होती हुई और कोई ना कोई मुज़ाकरात का उसका बाकायदा आगाज़ भी हो जाएगा, एक डायलॉग का। अब ये दावा बड़ा था, मैंने उनसे फिर सवाल किया, मैंने कहा ये आप किस बुनियाद पर कह रहे हैं, ये एग्जैक्टली कौन कर रहा है राब्ता? तो उन्होंने इशारे दिए, नाम उन्होंने लिए 2 लोगों के और उन्होंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्टली ये 2 लोग हैं, लेकिन उन्होंने जो इशारे दिए उसके मुताबिक जो चौधरी एतजाज़ अहसन साहब हैं, आपको मालूम है कि इमरान खान साहब से भी वो करीब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत में वो बात करते हुए नज़र आते हैं, अपनी जमात और इस हुकूमत के ऊपर बड़ी कड़ी तनकीद करते हुए नज़र आते हैं। तो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि एतजाज़ अहसन हैं और लतीफ़ खोसा साहब हैं। अब लतीफ़ खोसा साहब का भी आपने देखा होगा कि गुज़श्ता कुछ अरसे से जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो पीपल्स पार्टी से थोड़ा सा दूर और तहरीक इंसाफ की हिमायत में बात करते हुए नज़र आते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो 2 लोग हैं इनकी राय बड़ी वज़नी है और हमारी पार्टी में, उन्होंने पीपल्स पार्टी का रेफरेंस दिया, उन्होंने कहा उसमें बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी राय पेश करते हैं और ये राय अब हावी हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसमें ये इस वक्त कंसेंसस मौजूद है कि बातचीत का रास्ता खोला जाए और मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। तो उन्होंने दावा ये किया कि फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यही ज़ोर हुकूमत के ऊपर भी लगाया है और जो मुस्लिम लीग नवाज़ है उसको वो कायल करने की कोशिश कर रहे हैं और राब्ता जो है वो इन 2 लोगों के ज़रिए इस्टेब्लिश हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। बट अगेन ये सारी इस वक्त आपके सामने जो है वो एक सियासी रोलेट जो है वो खुला हुआ है, वो रोलेट घूम रहा है, उसमें जो दाना है वो एक के बाद एक नंबर पर जा रहा है, वो एग्जैक्टली जाकर किस नंबर पे गिरेगा इस हवाले से तो अभी मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन ये इंफॉर्मेशन भी सामने आ जाना कि कहीं ना कहीं बैकडोर पर बात हो रही है और ये सियासतदान बैठकर इस मसले का हल निकाल सकते हैं। अगर ऐसा हो जाए तो ये इस मुल्क के लिए, अब आज से कुछ अर्सा पहले हमारा मौक़िफ़ मुख्तलिफ होता था, लेकिन जिस बंद गली में इस मुल्क को इस हुकूमत ने पहुँचाया, जो मुआशी सूरत हाल है, जो रमज़ान के महीने के आगाज़ में आपको पता चल रहा है कि जो महंगाई की शरह वो 46% क्रॉस कर गई है, अफरात ज़र 46% क्रॉस कर गया और इसमें कोई बेहतरी की उम्मीद भी नहीं है। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, उसमें शायद अब हमारे जैसे लोग भी जो इस हवाले से बड़ा एक सख्त मौक़िफ़ रखते थे उनको भी लगता है कि शायद यही सूरत हाल बेहतर है कि अब ये सियासतदान बैठें। सॉफ्ट इंटरवेंशन होती है, कोई हार्ड इंटरवेंशन होती है, लेकिन इस मुल्क को, इसके मुस्तकबिल के लिए, इस मुल्क के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई ना कोई एक जो है वो रूल्स ऑफ द गेम सेट किए जाए कि हाँ इसके तहत हम आगे लेकर चलेंगे। अब साकिब निसार के हवाले से बात मैं आपको बता दूं, साकिब निसार साहब आपको पता है कि साबिक चीफ जस्टिस रहे हैं और उनकी जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो आप सुन चुके हैं। उसमें जो गुमान गुज़रता है, और ये बात बिल्कुल कोई फरशोर नहीं की जा सकती, गुमान ये गुज़रता है कि वो गुफ्तगू हो रही है मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से, और फिर दावा भी किया जियो टीवी ने। अब क्योंकि जब एक बंदा उस पर रिपोर्ट कर देता है कि मरीम नवाज़ के हवाले से बात हो रही है तो फिर आपका जहन भी वहीं चला जाता है कि क्योंकि मरीम बीबी ही थी जो तनकीद कर रही थी और फिर उसके जवाब में हो सकता है किसी ने राब्ता किया हो और उस राब्ते में साकिब निसार साहब ने मुबैना तौर पर जो उनसे मंसूब की जा रही है ये बात की हो कि वो जो बड़े तारड़ साहब थे वो ये कहते थे कि इसके ऊपर ऐसे जवाब नहीं देना, और वो खामोशी के हवाले से वो बात कर रहे थे। अब मैंने फ़ोन किया साकिब निसार साहब को, उन्होंने फ़ोन उठाया, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि एक ऑडियो सर्कुलेट कर रही है और मुझे इस पर आपका मौक़िफ़ जानना है। तो उन्होंने कहा, उनके जो एग्जैक्ट अल्फाज थे वो ये थे कि आई डू नॉट विश टू रिप्लाई ऑन समथिंग बेस्ड ऑन चीटिंग एंड थेफ्ट। मैंने कहा लेकिन अच्छा ठीक है, आप नहीं करना चाहते एक ऐसी चीज़ पर तबसरा, तो आप हमें मुझे ये तो कम से कम बताएं कि क्या इस में जो ऑडियो इस्तेमाल की गई, आपको याद है ना उनका व्हाट्सएप भी उन्होंने कहा था कि हैक हुआ है और उस वक्त भी चल रहा था कि उनकी ऑडियोज़ वगैरह का मामला जो है वो हो सकता है कि ये सारा मामला उससे रिलेटेड हो और वो
शायद मुबैना तौर पे इसको काउंटर करने की कोशिश कर रहे हो, बट ये ओनली एक राय है। तो साकिब निसार साहब से मैंने कहा कि क्या ये आवाज़ आपकी है, अपनी आवाज़ तो आप पहचान सकते हैं, जो गुफ्तगू हो रही है आप उसमें सुन के बता सकते हैं कि ऑडियो उसको फोर्ज किया गया हो, उसको कट पेस्ट किया गया हो, लेकिन ऑडियो जो है वो क्या आप समझते हैं कि आपकी है या आप जैसी है। तो उस पर उन्होंने कहा कि देखें, मैंने आपको बताया कि मैं इसके हवाले से कोई अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि मक्कारी, धोखादही, फ्रेब और चोरी पर मबनी ये चीज़ है और मैं इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। अब ये एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, मुल्क के चीफ़ जस्टिस जो शख्स रहा हो वो आइन को जानता है, वो कानून को जानता है, उसको मालूम है कि ये एज अ पीस ऑफ एविडेंस इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये सारी इस वक्त एक पॉलिटिकल गेम चल रही है, सियासी रस्साकशी है, ये टग ऑफ वॉर है और इसमें फिर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स अपने अपने। लेकिन एक बात जो बहुत उभर के इस सारे मामले से सामने आती है कि इस मुल्क को चलाने के लिए ये ऑडियोज़, वीडियोज़, ब्लैकमेलिंग का धंधा अवाम जो है वो रोल रहे हैं। अवाम की सूरत हाल आप अपने जहन में रखें और फिर देखें कि ये जो पावर हंग्री हमारी अशराफिया है वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ सींग फंसाए हुए है। ये हैं जनाब डिटेल्स। अगली वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।